कैदी नंबर 804 की मोहब्बत और उसके वियन के मुताबिक इतना वोट पाकिस्तानी कौम ने डाला, इतना वोट डाला कि धांधली करने वालों को रिजल्ट तब्दील करने में 48 घंटे लग गए। अब अगर कप्तान के लोग कप्तान के विजन के मुताबिक, उसके दिए गए विजन के मुताबिक लोगों ने तो वोट दे दिया, अब अगर अरकान असम्बली ने अपनी खरीदो फरोख्त की तो वोट देने वाले, खबर दे दें, बड़ी खबर दे दूं, कप्तान ने अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इलेक्शन 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 मोरख जरूर लिखेगा और यह बात लिखी जाएगी कि कैदी नंबर 804 जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं दुनिया में इस वक्त कह रहा हूं, इस वक्त के सियासी हालात में सबसे ज्यादा मुश्किलात, तकालीफ और सियासी जोड़ तोड़ का निशाना बनना पड़ा। सियासी जोड़ तोड़ और बहुत सी चीजों का निशाना बनना पड़ा। कैदी नंबर 804 की मोहब्बत और उसके वियन के मुताबिक इतना वोट पाकिस्तानी कौम ने डाला, इतना वोट डाला कि धांधली करने वालों को रिजल्ट तब्दील करने में 48 घंटे लग गए। जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है और ऐसे ऐसे ब्लंडर हुए, ऐसे ऐसे ब्लंडर हुए कि जिसके बाद अब बहुत कुछ होने वाला है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ समेत और बहुत से बड़े जीते हुए लोगों को, जिस तरह वो जीते हो आपको पता है, उनके खिलाफ जो है पिटीशनें दायर हो गई हैं। उनकी कामयाबी को कालादम करार देने के लिए ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। इस वक्त तहरीके इंसाफ जिसके आजाद उम्मीदवार हैं, उनको बाकायदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का एजाज भी हासिल पहले भी था, फिर भी हो गया। अब तहरीके इंसाफ के बहुत से लोगों को तोड़ने, उन्हें उठाने, उन्हें किसी और की जोली में डालने की पूरी तैयारी हो रही है। बल्कि तैयारी क्या, इलेक्शन वाले दिन से यह काम चल रहा था, लेकिन अब असल इम्तिहान फिर शुरू हो गया। अवाम ने अपना फैसला दे दिया। अवाम ने इलेक्शन में बिल्कुल वोट दे दिया। अवाम ने इलेक्शन में साबित कर दिया कि वो कप्तान के साथ हैं, कैदी नंबर 804 के साथ है। अब अगर कप्तान के लोग कप्तान के विजन के मुताबिक, उसके दिए गए विजन के मुताबिक लोगों ने तो वोट दे दिया, अब अगर अरकान असम्बली ने अपनी खरीदो फरोख्त की तो वोट देने वाले एहतसाब जरूर करेंगे। और उसके लिए इलेक्शन कोई नहीं पता किस वक्त भी हो सकता है। हमारी तो ख्वाहिश है कि इलेक्शन अब असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, लेकिन इस मुल्क में कोई चीज भी अनहोनी। एक तो आपको खबर दे दें, बड़ी खबर दे दूं, कप्तान ने अपनी जबरदस्त इनिंग्स शुरू कर दी है। यह बड़ी अहम तरीन खबर है। कप्तान की जबरदस्त इनिंग्स शुरू हो गई है और इस इनिंग्स में कप्तान बड़े कमाल के फैसले करने वाला है। वो क्या फैसले, वो आपको वो भी बताऊंगा। तहरीक इंसाफ को यह बड़ी खबर है। अब जरा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी एमकेएम दिल थाम ले। तहरीक इंसाफ को मजीद 54 सीटें मिलने वाली हैं, मजीद 54 सीटें। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अगली खबर भी आपको दे दूं। दो नई सियासी जमातों के साथ क्या हुआ कि वो इलेक्शन से इस पूरे तरीके से आउट हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। चलते हैं, अब आपको यह भी बताते हैं। पहली खबर यह है कि कप्तान ने तमाम फैक्ट एंड फिगर्स के बाद
अपनी नई इनिंग्स की तैयारी शुरू कर दी। इस नई इनिंग्स की तैयारी में जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि कप्तान किसी सूरत में भी ना सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है, ना पाकिस्तान की ऐसी कोई पोजीशन चाहता है कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर जागसाई हो। पाकिस्तान के इदारों की मजबूती, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती, पाकिस्तान के अंदर अदारों की मजबूती के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मुआशी मजबूती, ये सबसे पहला काम है। कप्तान ने जबरदस्त इनिंग्स के लिए 4 बड़े अहम तरीन पॉइंट सामने रख दिए हैं। एक तो कप्तान के पास आने वाली ऑफर, क्या आप इक्तदार में इन जमातों के साथ आ जाएं, उससे इंकार करके कप्तान ने अपने तौर पर 2 सूबों और वफाक में जबरदस्त इनिंग्स खेलने का फैसला किया है। और यह इनिंग्स ऐसी खेली जाएगी जिस तरह कैदी नंबर 804 को लोगों ने वोट डाले हैं और सारी गेम पलट दी है, यह गेम भी पलटने वाली है। तहरीक इंसाफ को मजीद 54 सीटें मिल सकती है, जिसका इंकशाफ अली जफर, जो सेनेटर भी हैं, जो पाकिस्तान के नामवर वकील भी हैं, जो कप्तान के करीबी साथी भी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है। और बाकायदा उनका कहना है कि मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसके मुताबिक, जिसके हवाले से ये चीजें शामिल हैं कि 54 ऐसे कौमी असम्बली के हल्के हैं, कौमी असम्बली के, कि जिनमें फार्म 45 हमारे लोगों के पास मौजूद है और उसके मुताबिक वो इलेक्शन जीत चुके हैं और आरओस ने गलत तरीके से उन्हें हराया है। अब आइन और कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन भी ये कहते हैं कि जिसके पास फार्म 45 है उसने महफूज किया है तो उसके मुताबिक ही रिजल्ट होगा। और अगर इसके मुताबिक ये रिजल्ट निकल आया तो फिर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, और बड़ी खबर ये है कि 54 और नशिस्तें तहरीक इंसाफ को, चले 54 छोड़ दें, 40, 30 भी और सीटें मिल जाती हैं तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से, सिंगल अकेले हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ की हमायत के लिए 3 सियासी जमातें मैदान में आ गई। अब आपको एक और खबर दे दूं, ये क्या हुआ तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और परवेज हटक के साथ। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ तो यह हुआ, मैंने बता दिया था इलेक्शन में कि जनाब जहांगीर तरीन को मुस्लिम लीग नून ने वोट नहीं दिया, उसके कारकुनों ने। वहां पर एक बाकायदा प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया गया। फरदौस आशक अवान के खिलाफ यह बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया और फरदौस आशक अवान इसका इंतजाम भी कर चुकी। उसके बाद चौधरी सरवर साहब जो चले गए थे उधर, उनके साथ भी यही किया गया। और उनके हल्के में बैरिस्टर अकील जो बार बार कह रहे मैं आजाद उम्मीदवार हूं, नहीं, वो नून लीग के उम्मीदवार थे, निशान आजाद लिया था एक प्लानिंग के तहत। वो नून लीग के टिकट होल्डर के उम्मीदवार थे, लेकिन वहां पे तय किसी और से करके ये सारा कुछ किया गया था और ये हुआ था। और उसके अलावा परवेज हटक बेचारा, मैं परवेज हटक का इसलिए नाम ले रहा हूं कि इसको भी फारिग कर दिया गया, ये भी फारिग हो गया है। तो इसलिए जो कप्तान से को छोड़ के गया, जिसने कप्तान के साथ बगावत की, अवाम ने उसको इस तरीके से मुस्तरद किया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप राजा रियाज का हाल का भी देख लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह।